नमस्कार दोस्तों, यह बुक आर्थर हल एल्रॉड ने लिखी है, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार मेजर प्रॉब्लम फेस की है और आर्थर ने खुद इस बुक में बताए गए तरीकों से अपने लाइफ में चेंज किए हैं। आर्थर जब 20 साल के थे तो उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वे मर गए हैं, लेकिन कुछ समय में उन्हें मेडिकल हेल्प मिल जाने से वे बच गए। आर्थर बताते हैं कि उनके लाइफ में दूसरा प्रॉब्लम तब आया जब 2008 का रिसेशन चल रहा था। वे उस समय कर्जे में थे। आर्थर कहते हैं कर्जा मृत्यु के बराबर है। आर्थर बताते हैं इन दोनों प्रॉब्लम में से सबसे बुरा प्रॉब्लम का समय तब था जब वे फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि आर्थर बताते हैं जब वे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तो उस समय उनके साथ देने के लिए उनके साथ कोई भी नहीं था, जबकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनका ध्यान रखने के लिए नर्स, डॉक्टर, फैमिली, रिलेटिव बहुत लोग। आर्थर कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर वह है जैसा आप अपना जीवन जीना चाहते हैं उसी तरह जिए। इसके लिए 3 इम्परेटिव आर्गुमेंट भी बताते हैं। पहला, आप उतने ही योग्य हैं हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए जितना कि कोई दूसरा व्यक्ति है। दूसरा, आप जितने योग्य हैं उससे कम में सेटल होना बंद करें। तीसरा, आप प्रतिदिन सुबह कैसे उठते हैं या आपकी सफलता को प्रभावित करता है। एक फोकस्ड, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल सुबह आपको सफलता की ओर ले जाती है और सेम इसी तरह एक अनफोकस्ड, अनप्रोडक्टिव और मीडियाकर सुबह आपको असफल जीवन की तरफ ले जाती है। आप अपने उठने के तरीके को चेंज करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं। हमारे सफलता का स्तर शायद ही हमारे पर्सनल डेवलपमेंट से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सफलता कुछ ऐसी है जो आप कैसे व्यक्ति बनते हैं उसी से अट्रैक्ट होती है। सुबह जिसने आर्थर की लाइफ को चेंज किया है। आर्थर सुबह उठने के बाद अपने दांतों को ब्रश करते हैं, अपने फेस को धुलते हैं और एक गिलास पानी पीते हैं। इसके बाद वे शांत रहते हैं और बुक्स रीड करते हैं और फिर अपने से पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं और वह फिर विजुलाइज करते हैं जैसा वह अपने जीवन में बनना चाहते हैं। इसके बाद आर्थर जर्नल लिखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। 95% लोग जितना वे चाहते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उससे कम में सेटल हो जाते हैं। आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ मीडियोक्रिटी। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं और उनमें लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, किसी काम के प्रति जवाबदेही नहीं रहता है और वे ज़्यादातर अपना समय ऐसे दोस्तों के साथ बिताते हैं जिनके पास कोई विज़न नहीं होता है। कहा जाता है कि हम अपने 5 सबसे करीबी व्यक्तियों के एवरेज होते हैं और ऐसे असफल लोग अपने काम को समय पर नहीं करते हैं। वाई डिड वी वेक अप इन द मॉर्निंग। पुरानी कहावत है, यू स्नूज यू लूज। किसी व्यक्ति को कितने घंटे सोने की आवश्यकता है वह उसके एज, जेनेटिक और उसके ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। आर्थर जब सोने जाते हैं तो वह खुद से कहते हैं कि वह पर्याप्त नींद लेने जा रहे हैं, चाहे वह 9, 8, 7, 6 या 5 घंटे ही सोने जा रहे हों। सोने से पहले ऐसा करने से वे सुबह एनर्जेटिक फील करते हैं। सुबह जल्दी उठने के 5 स्टेप। स्टेप नंबर 1, सेट योर इंटेंशंस बिफोर बेड और अगले दिन के लिए एक्साइटेड रहें। स्टेप नंबर 2, आप अपने अलार्म क्लॉक को रूम से दूर रखें जिससे आपको उसे बंद करने जाना हो। स्टेप नंबर 3, अपने दांतों को साफ करें। स्टेप नंबर 4, एक गिलास पानी पिएं। स्टेप नंबर 5, सुबह अपने कपड़े बदलकर अपने एक्सरसाइज करने के कपड़े पहने या सुबह सुबह स्नान कर लें। आर्थर इस बुक में एक सेवर्स फार्मूला बताते हैं जो आपका जीवन बदल सकता है। सेवर्स का एस का मतलब साइलेंस है। महात्मा गांधी ने कहा है, शांति की स्थिति में आत्मा स्पष्ट प्रकाश में अपना मार्ग खोज लेती है और जो भटकाने वाला और भ्रामक है उसे स्वयं क्रिस्टल शुद्धता में सुलझा लेती है। साइलेंस के लिए हमें मेडिटेशन, प्रेयर, रिफ्लेक्शन, डीप ब्रीदिंग, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। मैथ्यू कैली ने कहा है, यू कैन लर्न मोर इन एन आवर ऑफ साइलेंस देन यू कैन इन ए ईयर ऑफ बुक। सेवर्स के ए का मतलब अफर्मेशन है। अफर्मेशन ही हमारे थॉट्स, बिलीव, फोकस को बनाता है। 5 सिंपल स्टेप्स टू क्रिएट योर ओन अफर्मेशन। स्टेप नंबर 1, आप वास्तव में क्या चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, आप इसे क्यों चाहते हैं। बहुत लोगों को हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी रहना है, लेकिन वे
अपने क्यों को नहीं जानते हैं। स्टेप नंबर 3, whom you are committed to being to create it। अपने स्किल पर काम करें, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें। स्टेप नंबर 4, इसे प्राप्त करने के लिए आप क्या करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्टेप नंबर 5, कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स और फिलॉसफीज को इसमें लिखें। सेवर्स में वी का मतलब है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन को मेंटल रिहर्सल भी कहते हैं। कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि विजुलाइजेशन आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प करता है। बहुत सारी बुक्स भी विजुलाइजेशन को गोल अचीव करने में हेल्पफुल मानती हैं। सेवर्स में ई का मतलब एक्सरसाइज है। सुबह सुबह की थोड़ी सी भी एक्सरसाइज, जिम, योगा, रनिंग या फिर वॉकिंग हमारे शरीर को एनर्जी को बूस्ट करता है और इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल वेलबींग भी अच्छा होता है। सेवर्स में आर का मतलब रीडिंग से है। रीडिंग से हमारा नॉलेज इम्प्रूव होता है। ऑथर यहाँ सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करने की सलाह देते हैं। शुरू में आप 5-10 पेज ही दिन में पढ़ने से चालू कर सकते हैं। उसके बाद आप नंबर ऑफ पेजेस को और बढ़ाएं। सेवर्स के लास्ट का एस स्क्राइबिंग को बताता है। ऑथर इस भाग में जर्नल लिखने की सलाह देते हैं। जर्नल लिखना एक गुड हैबिट में से एक है। दुनिया के बहुत सारे सफल लोग प्रतिदिन जर्नल लिखते हैं। द 6 मिनट मिरेकल्स। वैसे तो ऑथर हमें 6 मॉर्निंग हैबिट को 1 घंटे में करने के लिए कहते हैं, लेकिन कभी कभी हम बहुत बिजी होते हैं या वे लोग जो बहुत बिजी रहते हैं उनके पास थोड़ा भी समय नहीं रहता है। ऑथर उन्हें इन सारे मॉर्निंग हैबिट को 6 मिनट में करने की सलाह देते हैं। पहले मिनट में शांत बैठें या धीरे धीरे गहरी सांस लें। दूसरे मिनट में अपने अफर्मेशन को रीड या रिकॉल करें। तीसरे मिनट में अपने गोल को विजुलाइज करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको उसे प्राप्त करके कैसा लगेगा। चौथे मिनट में उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, वह कुछ भी हो सकती हैं। 5वें मिनट में सेल्फ हेल्प बुक्स को रीड करें, चाहे आप उनके 1 या 2 पेज को ही रीड करें। 6ठे मिनट में जंपिंग जैक पुशअप करें जिससे आप एनर्जेटिक महसूस करें। सम इम्पॉर्टेंट कोटेशन फ्रॉम दिस बुक। सफल लोग ऐसे पैदा नहीं होते, वे ऐसे काम करने की आदत डालकर सफल बनते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। सफल लोग हमेशा ये काम खुद करना पसंद नहीं करते, वे बस आगे बढ़ते हैं और उन्हें करते हैं। डॉन मार्क्विस। मोटिवेशन वह है जो आपको स्टार्ट करने में मदद करती है। हैबिट वह है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है।